वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? यकीनन बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में, फिट फाट और इसके साथ ही दूसरों को भी देखें कि वो ठीक ठाक हैं आपकी वजह से। हम अपनी वजह से किसी को अगर ठीक ठाक ना रखें तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है, बड़ी गलत बात भी है। तो कोशिश ये होनी चाहिए आपकी कि आप तो ठीक ठाक है ही, बिल्कुल मज़े में हैं, फिट फाट हैं, लेकिन आपकी वजह से दूसरा भी बहुत ज़्यादा खुश हो और खुश रखने की कोशिश भी करनी चाहिए। और आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने स्वीट हैं, क्योंकि देखें ना कि मैंने एक बात पढ़ी थी कि ये जो दुनिया, इसमें इतने ज़्यादा मतलब बुरी बातें पैदा हो चुकी हैं, इतने ज़्यादा बुरे लोग हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ अच्छे लोगों की वजह से ये दुनिया अभी तक कायम है, ये दुनिया अभी तक चल रही है। तो वो अच्छे लोग हम क्यों नहीं, हम भी उनमें शामिल हो जाएं। और जो कुछ अच्छे लोग हैं, हमें एहसास भी होता है जब हम कभी किसी को देख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि देखो इस तरह की दुनिया में इस तरह के लोग भी हैं, तो बिलीव करें कि मतलब बड़ी खुशी होती है। आज मैं एक फेसबुक पर एक क्लिप देख रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। उसमें ये था कि आए दिन हम देख रहे होते हैं कि भूख की वजह से, गुर्बत की वजह से वालिदैन ने अपने बच्चों को बेच दिया, या कुछ मतलब इतना ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, इतना ज़्यादा स्ट्रेस में आके कुछ लोगों ने अपने बच्चों का कत्ल भी कर दिया। तो क्यों नहीं एक ऐसा हल तलाश करने की कोशिश करते कि जो आपके लिए बहुत मतलब हिम्मत तो करनी पड़ती है ना कोई भी काम करने के लिए। तो उसमें मैंने देखा था कि खातून ने इस तरह के लोगों के लिए, वो खुद भी इतनी गरीब है, यानी कि बहुत लैंडलॉर्ड किस्म की, तो वो खातून भी बहुत ही गरीब है। तो उन्होंने किया ये है कि बहुत ही कम कीमत में खाना फराहम करना, क्योंकि हमारी जो सबसे बुनियादी जो ज़रूरत है वो भूख, खाना, हमें इस चीज़ की मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम अगर ज़िंदा हैं तो हम खा कर ज़िंदा रहते हैं, फिर उसके बाद बाकी बुनियादी ज़रूरियात तो फिर बाद में देखा जाता है, लेकिन जो खाना है, जो ग़िज़ा है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस खातून ने ये किया, मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी दिन आपको वो क्लिप भी ज़रूर दिखा सकूँ। और कराची के एक बहुत ही पसमानदा इलाके में वो रहती हैं, और वहाँ पे उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ, आप बिलीव नहीं करेंगे कि 3 रुपए में एक वक्त का खाना फराहम कर रही हैं। और ये उनकी अपनी कोशिश है, और वो अपने साथ मिलके, अपने जैसे और लोगों के साथ मिलके, उन लोगों का जो एक वक्त का खाना नहीं खा सकते, उनको 3 रुपए में खाना फराहम कर रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि ज़रूरी नहीं कि हम कहते हैं कि हम किसी की क्या मदद करें, हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हमारे तो बड़े हालात ख़राब हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें ऐसे लोगों से सबक सीखना चाहिए, हमें इनको एक मिसाल बनाना चाहिए और दूसरों को बताना भी चाहिए, क्योंकि जब कोई अच्छाई कर रहा होता है, आप अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम एक मैसेज तो ज़रूर दे सकते हैं कि इस शख्स ने ऐसा अच्छा काम किया है या भलाई का काम किया। और फिर हम लोग खुद ये चीज़ें देख देख कर सबक भी सीखे होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम सब कर सकते हैं, हमें बहानों की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ बहाने बनाते रहें कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं, हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं। आप देखिएगा ज़रूर, और फिर उसके बाद आप लोग जब देखोगे, सर्च करोगे कुछ ऐसे लोगों के लिए जब उनके कारनामे, तो आपको पता चलेगा कि वाकई हम कर सकते हैं। हमारे पास बहाने बहुत हैं, जान छुड़ाने की कोशिशें बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर आपने एक दफ़ा हिम्मत कर ली, एक बार हिम्मत कर ली, तो यकीन मानिए कि कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता आपका। और फिर उसके बाद आपको देखकर बहुत सारे लोग आपको एक मिसाल बनाएंगे दूसरे के सामने। तो ये बढ़ते 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 एक कारवां बनता चला जाएगा, और फिर इंशाल्लाह, देखिए हम कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और फिर उम्मीद करते करते हर काम अच्छा होता है। तो फिर इंशाल्लाह ताला कि हम एक अच्छे और उभरते हुए पाकिस्तानी के रूप में सामने आएंगे, कि जो इतना हमारा मेज़ ख़राब हो चुका है। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी, ज़रूर देखिएगा ये क्लिप, और फिर आप दूसरों को भी अपनी एक मिसाल बनकर दिखाएं जनाब। ठीक है जनाब, और आगे चलते हैं, आगे भी बढ़ते रहेंगे। हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स आपके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, सेगमेंट बहुत सारी तरह से, ख्वाब की ताबीर, इसके साथ हमारा ब्यूटी सेगमेंट, म्यूज़िक सेगमेंट भी, आज सवाल भी होगा, बहुत कुछ होगा आप लोगों के लिए। तो रहिएगा आप हमारे साथ इवनिंग लाउंज में एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आपके साथ
साथ इवनिंग लाउंज में। और जनाब इस वक्त हमारे साथ ना दो बहुत अच्छे सिंगर्स मौजूद हैं, आपको अच्छा म्यूजिक अभी सुनवाते हैं। और आज मेरी आवाज़ ख़राब है लेकिन हमारे सिंगर्स की आवाज़ सुनकर ना आपको शो का मज़ा आ जाएगा। इसके साथ साथ आज कोई क्वेश्चन नहीं है, आज म्यूजिक सेगमेंट है हमारा। सबसे पहले तो आज ये होगा कि आप लोग बताओगे आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है, और ये गा कर, ऐसे नहीं, वैसे तो सब बता देंगे, तो प्लीज़ आज अपने गा कर हमें बताना है कि आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा। और साथ साथ आप लोग रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सबसे पहले नसीम सागर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, जबरदस्त, मजे में। ये पता है इस प्रोग्राम की शर्त है कि जो भी गेस्ट आएगा ना वो बोलेगा मजे में, फिट फाट, टिप टॉप। बिल्कुल फिट फाट, मजे में, टिप टॉप। और साथ साथ मौजूद है शमा अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? जी बिल्कुल मजे में, फिट टिप टॉप। ओए होए, ये हुई ना बात, देखा कैसे जो भी मतलब आए एनर्जी वाले पता होना चाहिए भाई। हालांकि शो में आए ऑटोमेटिकली आ जाती है इस वक्त एनर्जी, इस वक्त आ जाती है। आपको देख के ना वैसे एनर्जी आ जाती है, वैसे ही आ जाती है। नाइस, थैंक यू सो मच। इसे मैं और मुझे तो ज्यादा आ गई, तारीफ समझ के रख लेती हूँ अपने पास। तो अच्छा देखिए, आप दोनों में तो एनर्जी आ गई है, ठीक है। अब लोगों में भी एनर्जी आनी चाहिए, और वो कैसे आएगी? वो मेरे ख्याल से हमारे गाने से। हाँ, आपका ख्याल, मेरा ख्याल है कि यकीनन आपके ख्याल से, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले आप दोनों में से कौन फैसला कीजिए। लेडीज फर्स्ट मेरा ख्याल है। ओह शमा, ये पता है इन्होंने क्यों बोल दिया? इस वक्त हम जो सेट पे मौजूद है ना, दो खातीन एक तरफ हैं, तो ये यार इनको दे। तो बिल्कुल शमा, सबसे पहले कौन सा सॉन्ग सुना दिया? आप लोग भी शामिल हो, पता है ना क्या करना है, अपना बेस्ट अपने सॉन्ग बताना है, और बताना नहीं, सुनाना है, ठीक है। तो शमा कौन सा? बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग, आजकल बहुत फेमस भी है, माड़ा है ते माड़ा। ओए होए, बिल्कुल जी बिल्कुल, एंजॉय कीजिएगा, माइक लीजिए, एंजॉय करें, है ना। क्या बात है, बिल्कुल सही बात की थी दोनों ने कि सॉन्ग से ना एनर्जी आएगी। अब आप लोगों में आई नहीं आई, लेकिन यहाँ पर मैं भी मतलब मुझे भी बड़ा मजा आ रहा था। और इनका एक स्टेप इन्होंने बड़ा मतलब मूड में आके जब ये तो पता नहीं क्या, हाँ
ये भी देखते हैं कि ये स्टेप क्या दोबारा मैं इनसे करवाऊंगी, लेकिन टाइम हो चुका है ब्रेक। ब्रेक के बाद करते हैं, दोबारा ज्वाइन रहिएगा हमारे साथ इवनिंग लाउंज में। तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा क्या बात है, आखिर में क्या था? आखिरी हिचकी तो नहीं, ये जरूरी है ना, ये आखिरी हिचकी थी। ये ना हो तो फिर मजा मतलब नहीं। पता है इससे क्या मीनिंग्स निकल रहे हैं कि दर्द ज्यादा है। नहीं, वो जिंदगी का आखिरी दिन हो गया, आखिरी हिचकी भूल चुके हैं आप, बेवफा है, बेवफा नहीं वो है ना, मैं तो नहीं। और बड़ा मजा आया आप लोगों को, यकीनन बड़ा मजा आया होगा। और ये देखिए ना कि सिंगर के अंदर ये क्वालिटी जरूर होनी चाहिए कि वो एक्सप्रेशंस के साथ और मजे के साथ और वो फील भी करवाएं। मैं ये कहूँगा जब तक अगर आप गाने की फीलिंग के साथ गाने को ना गाएं तो गाने का मजा ही नहीं आता। बिल्कुल। और आप दोनों में मैंने ये देख लिया है, दोनों के अंदर ये गट्स मौजूद है कि जो भी गा रहे हैं ना उसको दूसरे बंदे को फील भी करवाएं। तो यही मजा है गाने का असल में। जितने भी हमारे बड़े सिंगर थे वो पूरी फीलिंग के साथ गाते थे, जब भी इतना नाम है उनका। असर जब भी आता है ना, जब भी मजा आता है। दर्द के साथ भी अगर कोई ऐसा सॉन्ग है बहुत फास्ट है तो उसको इतना मजे के साथ कि हर कोई झूम जाए, तो वो जरा स्टेप करके बताया ना। मैंने कहा था ब्रेक से वो मैं अभी करूंगा। जो हमने एक गाना आपके लिए रखा है और उस गाने में मैं वो शमा अली बहुत अच्छा गाती हैं और मैं चाहूंगा वो गाना शमा पेश करें और मैं उसमें वो स्टेप जरूर करूंगा आपके लिए। सीरियसली? सीरियस मेरे लिए? जी 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 बिल्कुल। और इत्तेफाक से आपने जो सूट पहना है ना वो बिल्कुल उस पे बिल्कुल बैठता है, मेरा फिट आएगा। अरे तो फिर इंतजार किस बात का है? स्टेप्स भी दिख रहे हैं और मजा भी कर रहा है। इत्तेफाक से मैच कर गया ये। ओह मैं तो ब्लैक भी वो भी अंदर वाली। आप ज्यादा मैचिंग ना करें। ये देखें कि ज्यादा मैचिंग आप ना बनाए, ठीक है? दो खवातीन के बीच में बोलना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी बीच में बैठे
आज अकेले फंस गए नसीब। बिल्कुल, एक कॉलर भी हमारे साथ है। फिर शमा, वो जो आप सॉन्ग खास तौर पे मेरे लिए कह रही है वो जरूर मैं सुनूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ना क्या हाल है? बिल्कुल मजे में, फिट फाट। आप बताइए। मैं बिल्कुल खैरियत से।